गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन फॉर एस्फेरिकल मिरर। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्थिति आपको दी जाती है, मान लीजिए आपके पास एक समतल दर्पण भी हो, एक अवतल दर्पण भी हो और एक उत्तल दर्पण भी हो, और आपसे बोला जाए कि बिना छुए आप ये बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण समतल है, कौन अवतल है और कौन उत्तल है। ठीक ना। मान लीजिए कि हमारे पास 3 दर्पण दिया गया है। एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। ठीक, हमको बिना छुए इसको पता लगाना है कि दर्पण कौन है। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, आपको याद रखना होगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता था, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता था, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता था। अगर हम करेंगे क्या कि बारी बारी से तीनों दर्पण के सामने जाएंगे। अगर पहले दर्पण के सामने जाते हैं और आपका प्रतिबिंब बिल्कुल आँखी के आकार का एकदम समान आकार का बनता है, तो आप समझ जाइए कि वह आपका समतल दर्पण है। ठीक, फिर अगर दूसरे मिरर के पास जाते हैं और आपका जो प्रतिबिंब होता है बड़ा बनता है, तो आप समझ जाइए कि वो अवतल दर्पण है। क्योंकि अवतल दर्पण के जब फोकस और ध्रुव के बीच में आप रहते हैं, अपने चेहरे को रखते हैं, तो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है। और जो तीसरा बचेगा और उसके सामने जाइएगा, यानी उत्तल दर्पण के सामने अगर आप जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, आपका जो चेहरा होगा वो बहुत छोटा दिखाई देगा, आप एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लगेंगे। ठीक ना। तो इस आधार पर अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, तीनों मिरर दिया जाए, हम आसानी से प्रभेद कर सकते हैं कि कौन सा मिरर कौन है। ठीक है। देखिए, प्लेन मिरर के सामने जाइएगा तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपको। अगर आप अवतल दर्पण के सामने जाते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका प्रतिबिंब बड़ा होगा, आपको आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक। और आप उत्तल दर्पण के सामने अगर जाते हैं, आपको कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, छोटा प्रतिबिंब, हराशित प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक ना। ठीक है। आइए अब हम लोग गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर एस्फेरिकल मिरर्स। ठीक, गोलीय दर्पण कहने का तात्पर्य होता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की वो बात कर रहा है। ठीक, हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो भी साइन कन्वेंशन होता है, जो भी चिन्ह परिपाटी होती है, इसको पढ़ेंगे। देखिए, चिन्ह परिपाटी एक ऐसा टॉपिक है, और आप इसको नहीं अच्छे से समझ पाते हैं, इसको अच्छे से आप नहीं पढ़ते हैं, तो फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसको नहीं कर पाइएगा। अगर आप आंकिक प्रश्न को करना चाहते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है। देखिए, पहला चीज, दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु को हम लोग हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं। इसमें भी रखेंगे, उत्तल में भी वस्तु को इधर ही रखते हैं, अवतल दर्पण वस्तु को इधर ही रखते हैं। ठीक, यह दर्पण का ध्रुव होता है और यह दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है, उत्तल दर्पण में भी। ठीक, अब यहाँ पर जो दर्पण का जो ध्रुव होता है, इसको हम लोग मानते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन मान के चलते हैं। जैसे आप कार्तीय तल में पढ़े हैं, एक मूल बिंदु होता है। ठीक ना। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, जो दर्पण का जो ध्रुव होता है, उसी को हम मूल बिंदु अपना ओरिजिन मानकर चलते हैं, अवतल उत्तल दोनों के लिए। अगर कार्तीय तल के बारे में आपको जानकारी है तो आपको मालूम होगा
कि कार्तीय तल में ये जो ओरिजिन होता है, अगर हम ओरिजिन से x अक्ष पर दाएं की ओर जाते हैं तो दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगर x अक्ष पर बाएं जाते हैं तो दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उसी तरह y एक्सिस पर ऊपर, ठीक, या ये भी कह सकते हैं कि x एक्सिस के लंबवत जब ऊपर की तरफ जाते हैं, x एक्सिस के लंबवत जब ऊपर की ओर जाते हैं जो दूरी होती है वह कैसी होती है? धनात्मक होती है। और x एक्सिस के लंबवत जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो दूरी कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, अगर आप कार्तीय तल में इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है इस साइन कन्वेंशन को समझना, जो कि गोलीय दर्पण के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये मैथ का टॉपिक है और ये इसका यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें जो मूल बिंदु होता है, ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं, और जब इसको आप मूल बिंदु मान लिए हैं, जो भी सारी दूरियां होंगी आप मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, प्रकाश क्या होगा? हमेशा आप देखेंगे बाएं से दाएं की तरफ ही जाता है, आपका दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। ठीक ना, तो जो प्रकाश के आपतित प्रकाश किरण की जो दिशा होती है, ठीक ना, इस दिशा में जो भी दूरी आप मेजरमेंट करेंगे, यानी देखिए प्रकाश क्या बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो अगर आप इस मूल बिंदु से इधर की तरफ, मूल बिंदु से इधर की तरफ कोई भी दूरी अगर आप मेजरमेंट करते हैं, आपको उसको कैसा लेना है? धनात्मक लेना है। ठीक ना, प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी आएगी उसको धनात्मक लेना है। ठीक, उसी तरह से अगर प्रकाश की किरण इधर से इधर की तरफ जा रही है तो इसके विपरीत दिशा, ठीक ना, यानी कि अगर आपको इस ध्रुव से इधर की दूरी मापनी है तो आप उसको कैसे मापेंगे? उसको आप ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरी होती है, यानी ये जो आपका मुख्य अक्ष हुआ और इसके लंबवत जो ऊपर की ओर जो दूरी होती है, इसको हम लोग क्या मानते हैं? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरी को हम लोग ऋणात्मक मानकर चलते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए भी यही चीज है। उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं, इसमें भी वस्तु इधर ही होती है, प्रकाश की इधर से जाती है, तो इसको अगर आप ध्रुव मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं, तो इस साइड जो भी दूरी चल जाएगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। और प्रकाश के विपरीत दिशा में जो दूरी चली जाएगी वह कैसे होगी? वह ऋणात्मक होगी। और मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ दूरी कैसे होगी? धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। कोई दिक्कत? ये साइन कन्वेंशन है। जो भी पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को आपको नोट करना होगा अपने कॉपी में। ठीक ना, एक बार मैं फिर से इसकी चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपका कि ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दूसरी बात, प्रकाश की आपतित किरण की जो दिशा होती है, उस दिशा को हम लोग, उस दिशा में अगर कोई भी दूरी मापेंगे तो उसको हम धनात्मक लेते हैं, और उसके विपरीत दिशा की जो दूरी होती है उसको हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। इस आधार पर देखा जाए, ठीक ना, तो ओरिजिन से यानी ध्रुव से दाएं साइड की जो दूरी होगी धनात्मक, और बाएं साइड की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक लेते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगर जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर दूरी को धनात्मक लेते हैं और नीचे की ओर दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक ना, ये आपका साइन कन्वेंशन है। कोई दिक्कत? हम लोगों ने गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी जो साइन कन्वेंशन होता है उसको देख लिया। वीडियो को और समझ में ना आए एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा
और फिर उसको समझिएगा, ठीक ना। बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, और छात्रों के लिए यह जो समय है बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सके। ये सोच कर नहीं बैठ जाना है ना कि गवर्नमेंट सिलेबस को कम करेगी, एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड करेगी, तो ये कोई संभव नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अभी आपका काम है, आप घर पर बैठे हैं, पूरा 24 घंटा आपके पास है, आप खूब पढ़िए। जो भी चीज़ें नहीं आ रही उसको आप अपने टीचर से पूछिए। कुछ नहीं तो कम से कम हिंदी का जो बुक है उसको पढ़िए, सारी कहानी को 5-5 बार पढ़िए, 3 बार 4, कम से कम एक एक कहानी को आप 4 बार तो अवश्य ही पढ़ लीजिए। संस्कृत व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में कुछ चीज़ें याद करने वाली, पर्यायवाची सब, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए ताकि बाद में आपका काम आसान रहे, ठीक ना। देखिए इस समय का जो यूटिलाइज़ करेगा वह देखिएगा एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करेगा, और जो ये सोच कर बैठेंगे अभी कि अभी टाइम है, क्लास खुलेगा तब हम कर लेंगे, तो फिर वो पीछे रह जाएंगे, ठीक ना। आपको मेहनत करना है इस लॉकडाउन में भी। पढ़ने से थोड़ी ना आपको रोका गया, घर पर आना पढ़ना है, खाने से नहीं रोका गया तो पढ़ने से कैसे रोक दिया जाएगा आपको, ठीक ना। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पढ़ने से तो मना है। चलिए अब कुछ कंक्लूजन देखते हैं, महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखते हैं जो कि हम लोग गोलीय दर्पण के लिए निकालेंगे। पहला चीज, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है वो हमेशा ध्रुव से किधर होती है, बाएं ओर होती है। इन वस्तु को हम हमेशा किधर रखते हैं, दर्पण के सामने कहीं पर भी रखते हैं। अगर ध्रुव से इधर की दूरी जो भी होती है, बाएं तरफ दूरी जो होती है वह कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत। उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में भी जो हमारी वस्तु होती है वो दर्पण के ठीक सामने ही होती है, और इसका जब दूरी मापने चलते हैं तो दर्पण से किस साइड, ध्रुव से किस साइड में है, बाएं तरफ है। आपतित प्रकाश की दिशा कैसे है, इधर की तरफ है, तो ठीक इसकी विपरीत दिशा कैसे मापेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ पर भी दूरी क्या होगी, ये ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक ही हो जाएगी, निगेटिव ही हो जाएगी, ठीक ना। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो वस्तु की दूरी u किसी भी दर्पण के, गोलीय दर्पण यानी कि उत्तल या अवतल दोनों के लिए ऋणात्मक होती है। हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिबिंब की। तो अगर आपको याद होगा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो पहला केस था जिसमें वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे, यानी कि वस्तु जब आपकी यहाँ पर होती थी, ठीक ना। तो इस केस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता था वो दर्पण के पीछे बनता था और बड़ा बनता था, और कैसा होता था, काल्पनिक और सीधा होता था। यह जो यहाँ से जब दूरी लेंगे हम, ध्रुव से जब उस प्रतिबिंब की जब दूरी लेंगे तो यह दूरी कैसी होगी, यह पॉजिटिव होगी, क्योंकि यह ध्रुव से किस साइड में लिया गया है, प्रकाश आपतित प्रकाश की दिशा में लिया गया है। यहाँ पर दूरी कैसी मिली आपको, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक मिली। लेकिन इसके अलावा जितने भी केस थे अवतल दर्पण में, सब में जो प्रतिबिंब बना था हमारा दर्पण से किधर बना था, दर्पण के ठीक सामने बना था, और कैसा बनता था, नीचे की तरफ वास्तविक एवं उल्टा बनता था। उत्तल दर्पण की बात करें, पहले इसको नोट कर लेते हैं अवतल दर्पण का। तो हमने यहाँ पर देखा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो उसको हम लोग दर्पण से ध्रुव से लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक
एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक ना। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है दूरी धनात्मक होगी, अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक ना। इस चीज को जब दिमाग में बैठा कर रखिएगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या होता है कि हमेशा प्रतिबिंब हम देख रहे थे या तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता था या तो फोकस में बनता था। दो ही केस बना था उत्तल दर्पण में। तो दोनों जो केस बना है, दोनों केस के जो प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण से किधर है, पीछे की तरफ है। और जब दर्पण के पीछे की तरफ है तो यहाँ से जब इसकी दूरी लेंगे हम लोग तो कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा यहाँ पे भी क्या है, यही है। और प्रकाश की आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी हम मापते हैं वो कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक ना। इसलिए लिखेंगे हम तीसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रतिबिंब जो हमारा बनता है कैसा बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है या तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक ना। तो अगर मान लीजिए प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक और सीधा बन रहा है, तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा तो वो मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक ना। तो अवतल दर्पण आप देखिए जब प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनता है तो काल्पनिक और सीधा होता है और ये मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ है। और मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ जो दूरी होती है उसको हम लोग कैसे मापते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक ना। और वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है तो उल्टा बनता है और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक पॉइंट और हम नोट कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है तो वह उसकी जो दूरी होगी वह हम लोग धनात्मक लेंगे, और यदि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बना है तो फिर वह कैसा होगा, वह ऋणात्मक होगा। ठीक ना। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक होता है क्यों होता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत या ऊपर की तरफ बनता है। ठीक ना। लेकिन वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। ठीक है। ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बनता है। अब इसके ध्यान दे लीजिएगा, अवतल दर्पण में दोनों केस मिलता है, आभासी और सीधा का भी मिलता है, वास्तविक और उल्टा का भी मिलता है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, ठीक ना, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में एक ही केस मिलता है, काल्पनिक और सीधा का, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा क्या होगी आपकी, वह धनात्मक ही होती है। याद रखिए इस पॉइंट को भी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, मिटा देते हैं इसको, नोट कर लेंगे नेक्स्ट में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों
होती है, ठीक ना। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, चूंकि उत्तल दर्पण आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। अब एक चर्चा और करते हैं, फोकस दूरी की बात करते हैं, ठीक ना। अगर आप फोकस दूरी की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि दर्पण के ध्रुव से और जो मुख्य फोकस होता है उसके बीच की जो दूरी होती है, यानी यहाँ से और यहाँ की जो दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक। अवतल दर्पण में जो फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, वो दर्पण के ठीक सामने होता है, ठीक ना। और इसके बीच जो दूरी होगी या दूरी यही होगी, यानी ध्रुव से हम जिसका जब मेजरमेंट करेंगे, इधर उधर मेजरमेंट करेंगे, और यह जो दूरी होती है कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रकाश की आपतित प्रकाश की दिशा कैसी है, इधर की तरफ है, बाएं से दाएं की ओर है, और हम यहाँ पर जो दूरी माप रहे हैं दाएं से बाएं माप रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक ना। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें अगर हम लोग, तो उत्तल दर्पण में जो हमारा फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी, और इस दूरी को कैसे मापेंगे हम लोग, बाएं से दाएं की ओर मापते हैं। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी आती है एफ, उत्तल दर्पण के लिए वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में नोट करेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F धनात्मक होती है, धनात्मक, एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए ये जो साइन कन्वेंशन है, एक बार मैं फिर से आपको बताया, तो इसको एकदम याद करके रख लीजिए। इसको याद करके नहीं रखिएगा, नहीं समझिएगा सही तरीके से, तो जो भी आंकिक प्रश्न है आपका, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप उसको सही नहीं बना पाइएगा, क्योंकि हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको साइन कन्वेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ और आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि जो प्रकाश की आपतित प्रकाश की जो दिशा होती है, प्रकाश किरण जो आती है कभी भी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे प्रकाश की जो किरण आती है वो बाएं से दाएं की तरफ ही जाती है, लेफ्ट टू राइट, हमेशा देखिएगा लेफ्ट टू राइट ही जाती है। और आपको मालूम है कि प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो कैसी माप होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिए, अगर लेफ्ट टू राइट आप माप रहे हैं तो धनात्मक मापिएगा, और जहाँ पर आपको राइट टू लेफ्ट मापना होगा दूरी, उसको आप कैसे लेंगे, निगेटिव लीजिएगा। अगर राइट टू लेफ्ट की बात आएगा कहीं पर भी, तो आप उसको कैसे मापेंगे, निगेटिव लेकर चलेंगे, ठीक ना। नहीं कुछ याद रखना है, बस आप इतना ही याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट अगर हमको जाना है ध्रुव से तो धनात्मक, अगर ध्रुव से हम लोग लेफ्ट की तरफ नाप रहे हैं दूरी को, तो वह दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ माप रहे हैं तो धनात्मक होगी, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ माप रहे हैं तो ऋणात्मक होगी। यही होगा, ये आपका साइन कन्वेंशन आपका खत्म हो गया, ठीक ना। धन्यवाद।